हेलो वेलकम टू कन्वर्सेशन टूल। कैसे हैं आप लोग? सो देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है, जो यूजुअली मुझसे पूछा जाता है कि सर अगर हम आईआईटी जम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल कितनी सीट्स होती हैं, कंपटीशन कितना टफ है और किस आईआईटी में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ और हमारा कितना चांसेस है होने का। सो अगर आप आईआईटी जम 2022 का ब्राउजर लेते हो, जो मेरे पास ये 2022 का ब्राउजर है, उसमें काफ़ी डिटेल में सब चीज़ें दी हुई हैं। एक छोटा सा डिस्कशन कर रहे थे इसके बारे में, ताकि हमें एक आइडिया आ जाए कि सीट्स कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी और कैसे कैसे अवेलेबल है। देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूं, अलग अलग आईआईटीज़ हैं हमारे पास। ऑलमोस्ट फिलहाल मैं अगर आपसे कहूँ, हमारे पास 21 आईआईटीज़ हैं। 21 आईआईटीज़ हैं और 21 आईआईटीज़ में अलग अलग आईआईटीज़ में अलग अलग सीट्स होती हैं। अब ये जो सीट्स होती हैं ये कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कभी कोई नई सीट्स ऐड हो जाती हैं। तो 2022 का जो आईआईटी का एग्जाम था, आईआईटी जैम का एग्जाम था, उसमें ये सीट्स दिखाई थी। तो अगर मैं बात करूँ आईआईटी भिलाई की, अगर आप नॉर्मल 4 सेमेस्टर का एमएससी करते हो, यानी नॉर्मल एमएससी करते हो, तो केमिस्ट्री की कुल मिला के वहाँ पे 12 सीट्स होती हैं। देयर आर 12 सीट्स, जिसमें से 4 सीट जनरल कैटेगरी को चली जाती हैं, एक सीट ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो होता है, जो जिनको पता है ना, फाइनेंशियली जो वीक होते हैं, जिनकी इनकम घर में उतनी ज़्यादा नहीं होती है। फिर ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, उसको आप समझ लीजिए 4 सीट चली जाती हैं, जिसमें एक सीट जो होती है वो रिजर्व पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटीज होती हैं, एक सीट उनके लिए रिजर्व होती है। एससी की 2 सीट्स होती हैं, एसटी की 1 सीट होती है। तो कुल मिला के आईआईटी भिलाई में सिर्फ 12 ही स्टूडेंट्स होते हैं और 12 ही स्टूडेंट्स को वहाँ पर एडमिशन मिलता है, वो भी केमिस्ट्री सेक्शन में। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आईआईटी भुवनेश्वर की, यहाँ पर जॉइंट एमएससी पीएचडी होती है। इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जॉइंट एमएससी पीएचडी क्या होती है। यहाँ पर आप एमएससी पीएचडी एक साथ कर सकते हो। और एमएससी के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हो तो एक एग्जाम होता है, रिटन इंटरव्यू होता है, मतलब एक एग्जाम रिटन एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। उसमें अगर आप एक, और इवन आप जब एमएससी कर रहे हो तो आपको एक मिनिमम सीजीपीए चाहिए होता है। अगर उतना आपको नहीं मिलेगा तो आपको पीएचडी करने नहीं देंगे, फिर आप सिर्फ एमएससी का डिग्री लेके बाहर निकल सकते हो। तो जॉइंट एमएससी पीएचडी अगर आईआईटी भुवनेश्वर से करना चाहते हो तो केमिस्ट्री में कुल मिला के 25 सीट्स हैं, जिसमें से 10 सीट जनरल कैटेगरी को चली जाती हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 2 सीट चली जाती हैं, ओबीएस नॉन क्रीमी लेयर को 7 सीट चली जाती हैं, और एससी को 4 समझ लीजिए, जिसमें एक डिसेबिलिटी की सीट है और एक आपके पास 2 एसटी को चली जाती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे 25 सीट्स हैं। सिमिलरली अगर आईआईटी बॉम्बे की बात करूँ, आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है, आईआईटी बॉम्बे में टोटल कितनी सीट्स होती है, कितने बच्चों को एडमिशन मिलता है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। अगर आप एमएससी कर रहे हो, नॉर्मल एमएससी कर रहे हो, तो केमिस्ट्री में 57 सीट्स हैं, काफी अच्छी खासी सीट्स हैं, जिसमें से 21 यूं समझ सकते हो 23 सीट्स आपकी होती हैं जो ओपन जनरल कैटेगरी को होती हैं, जिसमें 2 सीट्स होती हैं वो पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्व की जाती हैं, 6 सीट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, ये ओबीसी के लिए, और 9 सीट जो होती हैं वो एससी के लिए, और 4 सीट एसटी के लिए होती हैं। तो यूं समझ लीजिए आपके पास 57 सीट्स हैं। तो आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको टॉप 100 में, तो आपका मतलब यूं समझ लीजिए टॉप 100 में आपका नाम आना ही चाहिए, तो ही आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन मिलने का चांसेस है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आईआईटी दिल्ली की, आईआईटी दिल्ली में काफी सीट्स हैं, 68 सीट्स हैं। मुझे लगता है बहुत कम आईआईटीज हैं जिसमें इतनी ज्यादा सीट्स होती हैं। तो आईआईटी दिल्ली एक वन ऑफ देम है, जिसमें 68 सीट्स हैं, जिसमें से 28 सीट्स आपको जनरल की हैं, 7 सीट आपको ईडब्ल्यूएस की हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की आ जाती हैं, 18 सीट्स आपकी ओबीसी की आती हैं, 10 सीट आपकी एससी की, और 5 सीट आपकी एसटी की आ जाती हैं। कुल मिला के आपके पास 68 सीट्स हैं। तो कंपटीशन आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो यूं समझ लीजिए टॉप 150 में, 150 या 200 के अंदर आपके पास रैंक होना चाहिए, तो आईआईटी बॉम्बे आईआईटी दिल्ली में मिलने का चांसेस आपका बढ़ जाता है। अब वो भी डिपेंड करता है किस कैटेगरी में हो, आप जनरल कैटेगरी में हो, एससी में हो, एसटी में हो, ओबीसी में हो, या आप ईडब्ल्यूएस में अप्लाई कर रहे हो। क्योंकि आप देख रहे हो केमिस्ट्री की सिर्फ यहाँ पे 28 सीट समझ लीजिए आप, और यहाँ पे मान लीजिए आप 15 सीट, यहाँ केमिस्ट्री की आप 23 सीट समझ लीजिए। कुल मिला के आईआईटी दिल्ली आईआईटी बॉम्बे की 40 सीटें हैं ओपन कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में, ईडब्ल्यूएस नहीं लगा रहा हूँ मैं वहाँ पे। तो वहाँ पे आप समझ लीजिए 40 सीट्स के लिए ऑलमोस्ट 40 या 45 सीट समझ लीजिए कंपटीशन आपका यहाँ पे चल रहा है, 45 to 50 सीट्स के लिए। तो आपका रैंक जो होना चाहिए, मार्क्स मैटर नहीं करेगा, रैंक मैटर करेगा कि आपका रैंक कहाँ पर है। उसके बाद अगर आईआईटी धनबाद की बात करूँ, आईआईटी धनबाद केमिस्ट्री में 66 सीट्स हैं, काफी अच्छी सीट्स हैं, जिसमें से 27 सीट्स जो होती हैं वो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए हैं, 6 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, और 18 सीट आपकी ओबीसी के लिए, 10 आपकी होती हैं एससी के लिए, और 5 सीट्स हैं आपकी एसटी कैटेगरी के लिए, रिजर्व सीट्स हैं वो। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपके आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर में सिर्फ 26 सीट हैं, सिर्फ 26 सीट हैं, जिसमें से 11 सीट जनरल कैटेगरी की हैं, बाकी आप सीक्वेंसली देख सकते हो यहाँ पे। फिर आईआईटी गुवाहाटी की बात करें तो 60 सीट्स हैं। अब आईआईटी गुवाहाटी 4 सेमेस्टर का एमएससी अगर आप कर रहे हो केमिस्ट्री में, 25 सीट्स आपको जनरल कैटेगरी के मिलेंगी, बाकी की सीट्स आप यहाँ पे सीक्वेंसली देख सकते हो। आपको सीक्वेंस समझ में आ गया होगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड इस तरीके से। अगर मैं आईआईटी हैदराबाद की बात करूँ तो 40 सीट्स हैं आईआईटी हैदराबाद में, जिसमें से 16 सीट जनरल कैटेगरी की हैं, एंड बाकी आप सीक्वेंस में चेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आईआईटी इंदौर में
30 सीट्स हैं, जिसमें से 12 सीट्स जनरल कैटेगरी की हैं और बाकी सीट्स को आप सिक्वेंशियली देख सकते हो। आईआईटी जोधपुर केमिस्ट्री के 38 सीट्स हैं, 38 सीट्स। तो अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, जो न्यू आईआईटीज है ना, जो नए आईआईटीज हैं, उनमें ज्यादा सीट्स नहीं है। जैसे आईआईटी इंदौर में सिर्फ 30 हैं, आईआईटी जोधपुर में 38 हैं, आईआईटी हैदराबाद में 40 हैं, आईआईटी गुवाहाटी तो पुराना है, आईआईटी गांधीनगर में 26 हैं। तो आपको ज्यादा सीट्स जो देखने मिलेंगी वो ओल्ड आईआईटीज में मिलेंगे। अभी जैसे आईआईटी गुवाहाटी में देखिए 60 सीट है, पुरानी आईआईटी है, ओल्ड आईआईटीज में से एक कंसिडर की जाती है, ठीक है। आईआईटी जोधपुर न्यू आईआईटी है, 38 सीट्स हैं। आईआईटी कानपुर 49 सीट्स हैं, जिसमें से 20 जनरल कैटेगरी है, बाकी आप सीक्वेंस में देख सकते हो। तो इसमें भी अगर आप एमएससी ड्यूअल डिग्री कर रहे हो, फिजिक्स में अवेलेबल है, ठीक है। अब मैंने एमएससी पीएचडी ड्यूअल डिग्री के बारे में बता दिया आपको ऑलरेडी। अगर आप कर रहे हो आईआईटी खड़गपुर में सिर्फ ज्वाइंट एमएससी पीएचडी का आपको ऑप्शन मिलता है, आप ज्वाइंट एमएससी पीएचडी कर सकते हो। केमिस्ट्री की 57 सीट्स हैं, जिसमें से 23 सीट जनरल कैटेगरी की हैं, बाकी आप इस तरीके से देख सकते हो कैसे रिजर्व है। उसके बाद आईआईटी मद्रास 67 सीट्स हैं, ओल्ड आईआईटी है, आईआईटी खड़गपुर आईआईटी मद्रास भी ओल्ड आईआईटीज में से कंसिडर की जाती हैं। 67 सीट्स हैं, जिसमें से 27 सीट जनरल कैटेगरी है, बाकी सिक्वेंशियली है। आईआईटी मंडी नया आईआईटी है, इतना पुराना भी नहीं है, 50 सीट्स हैं, 20 सीट्स फॉर दिस। सिमिलरली आईआईटी पलक्कड़ नया आईआईटी है, 21 सीट्स हैं, केमिस्ट्री के लिए 8 सीट जनरल कैटेगरी की हैं, कुल मिला के हैं 21 सीट्स। आईआईटी पटना में 30 सीट्स हैं, 12 सीट्स जनरल कैटेगरी की हैं, बाकी आप सीक्वेंस में देख सकते हो। देन आईआईटी रुड़की में 19 सीट्स हैं, नो दिस इज अप्लाइड जियो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात करूं तो 44 सीट्स हैं, 44, जिसमें से 18 सीट जो होंगी वो आपको जनरल की होंगी, बाकी सीक्वेंस आप देख सकते हो। देन आईआईटी रोपर में अगर केमिस्ट्री की बात करूं 25 सीट्स हैं, सिर्फ 25 स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, जिसमें से 10 बच्चे जनरल कैटेगरी के होंगे, 2 बच्चे ईडब्ल्यूएस, 7 बच्चे जो होंगे ओबीसी एंड 4 बच्चे होंगे एससी एंड 2 बच्चे होंगे एसटी कैटेगरी के। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया हुआ है सीट्स का, इस तरीके से बंटवारा होगा। उसके बाद में आप आईआईटी तिरुपति के दोगे 15 ही सीट्स हैं, सॉरी फिजिक्स केमिस्ट्री में 15 ही सीट्स हैं, सिर्फ 15 बच्चे पढ़ेंगे आईआईटी तिरुपति में। एंड उसमें से भी देखिए किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया है। एंड आईआईटी वाराणसी, जिसको हम बीएचयू कहते हैं, बीएचयू का एक सेक्शन जो आईआईटी बन गया है, वहां पे आप 25 सीट देख सकते हो, जहां पे 10 जनरल कैटेगरी की है, बाकी सीक्वेंस अरेंज है। अब देखिए अगर टोटल सीट्स केमिस्ट्री की देखूं तो कुल मिला के 805 सीट्स आपके पास निकल कर आती हैं। क्या सर मेरा रैंक अगर 805 के अंदर अंदर होगा तो मुझे आईआईटी मिल जाएगी? सी वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। आर यू फ्रॉम जनरल कैटेगरी, आर यू फ्रॉम ओबीसी, एससी, एसटी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो? अगर मैं जनरल कैटेगरीज की सीट्स को मैं एक कैलकुलेट करूं तो कुछ अप्रोक्सीमेटली 226 से 230 सीट आती हैं। मतलब 21 आईआईटीज में अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसमें मैं ओबीसी, एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर को नहीं ऐड कर रहा हूँ, मैं इसमें ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो अगर आप सिर्फ जनरल कैटेगरी को देखते हो 226 सीट आती हैं। अब 226 सीट में आपको अपना रैंक इतना अच्छा रखना है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी आईआईटी में आपको मिले। आपका रैंक जितना ऊपर की तरफ चलता जाएगा, जितना आप रैंक टॉप 500 में, टॉप 400 में, 300 में आते जाओगे, अच्छी आईआईटी मिलने का चांसेस आपका उतना बढ़ता जाता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि आईआईटी जैम के पेपर में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका मार्क्स उतना मैटर नहीं करता, कितना मार्क्स ला रहे हो, क्योंकि मार्क्स ऐसा नहीं है हमेशा कि 440 मार्क्स लाओगे तो आईआईटी मिल ही जाएगी। नहीं, आपका रैंक कितना है। अगर आप टॉप 200 में आ रहे हो, टॉप 100 में आ रहे हो, आप टॉप 300 में हो, तो आपको मैं हमेशा कहता हूं, अब अगर मैं इन जनरल बात करूं, आप टॉप 1000 में अपना रैंक रखने की कोशिश कीजिए, टॉप 1000 में कोशिश कीजिए रखने की, कहीं ना कहीं किसी न किसी आईआईटी में मिल जाएगा। अगर जनरल कैटेगरी वालों को बात करूं तो आप प्लीज 500 के अंदर अंदर अपना रैंक रखने की कोशिश कीजिएगा, आपको किसी न किसी आईआईटी में मिलने का चांसेस है। जितना आप ऊपर की तरफ चलते जाओगे, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा मत रखने की कोशिश करना। और इतना रैंक कब आता है आपको? अगर आप 100 मार्क्स का पेपर देते हो, 100 मार्क्स में से अगर आप ऑलमोस्ट 40 मार्क्स क्रॉस कर लेते हो, 40 या 45 मार्क्स अगर आप क्रॉस कर लेते हो, तो यूं समझ लीजिए आपका रैंक ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाता है, आप टॉप रैंकर की तरफ आना। क्योंकि देखिए यूजुअली जो आईआईटी जैम में टॉपर होता है वो यूजुअली 60 to 80 के बीच में होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा 60 to 80 ही होता है, डिपेंड करता है, वेरी करता है, बट नॉर्मली जो एक ट्रेंड देखा गया है 60 to 80 के बीच में ही होता है। तो आपके बाकी सब स्टूडेंट्स के जो रैंक होते हैं अकॉर्डिंगली डिसाइडेड होते हैं। तो अगर आप 40 मार्क्स को भी 40 मार्क्स तक भी आप अगर सिक्योर करते हो तो आप यूँ समझ लीजिए आपका आईआईटीज में मिलने का चांसेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये तो बात रही सिर्फ आईआईटीज की, पर क्या आईआईटी जैम के बेसिस में सिर्फ आईआईटीज में एडमिशन मिलता है? जी नहीं, आईआईटीज के अलावा हमारे पास आईआईएससी बैंगलोर भी एक इंस्टीट्यूट है जो आईआईटी जैम के बेसिस के स्कोर पे डायरेक्टली ऑन बेसिस ऑन द आईआईटी जैम स्कोर भी एडमिशन लेता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड पीएचडी होती है। इंटीग्रेटेड पीएचडी मतलब एमएससी पीएचडी आप वहाँ पे एक साथ करते हो। आपको केमिस्ट्री का ऑप्शन अवेलेबल है, बायोटेक्नोलॉजी का, बायोलॉजिकल साइंसेस का ऑप्शन अवेलेबल है, मैथमेटिकल साइंस एंड फिजिकल साइंस का ऑप्शन अवेलेबल है ना। नॉट ओनली आईआईएससी बैंगलोर, आपका जो जैम का स्कोर कार्ड होता है
वो कुछ एनआईटीज, कुछ नहीं मैं कहूँगा ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ दी एनआईटीज, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड सीएफटीआई, सेंट्रली फंडेड जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट होते हैं, सेंट्रली फंडेड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होते हैं, वो भी जैम के स्कोर कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं या उनको मानते हैं। इसके अलावा IIEST, SLIET पंजाब, आइसर्स भी आपके जैम के स्कोर कार्ड को एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं, अगर आप जैम का स्कोर लेते हो तो सर आइडियली अगर मुझे IITs में जाना है तो मेरा जो स्कोर होना चाहिए, मेरा जो रैंक होना चाहिए, ऑल इंडिया रैंक, वो कुछ 800 से 1000 के बीच में होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। पर अगर मान लीजिए जैम के थ्रू IITs में नहीं मिला, NITs हैं, आपके पास CFTIs हैं, आपके पास ये अलग अलग इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ये इंस्टीट्यूट भी आपको एडमिशन देते हैं। तो सर कितने रैंक तक इन सब इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है? सिर्फ फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा ऐसा मानना है कि आप अगर अपना 1500 के अंदर अंदर अपना रैंक रखते हो, एक जनरल वे में बताऊं, 1500 के अंदर अंदर अगर आप अपना रैंक रखते हो तो आपको चांसेस है कि कोई ना कोई अच्छा इंस्टीट्यूट आपको पक्का मिल जाएगा। पर जैसे ही आप 1500 से ऊपर जाते हो तो आपके चांसेस धीरे धीरे डिमिनिश होने लगते हैं ना। फर्दर ये अगेन डिपेंड करता है कि किस कैटेगरी में हो। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे होते हैं जिनको लगता है यार सर ने तो 1500 कह दिया था, हमारे तो 400 पे भी हमको एडमिशन नहीं मिला। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, वेदर यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, EWS से हो आप, SC ST OBC, किस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो और उस कैटेगरी के कितने सीट्स वहाँ पे किस इंस्टीट्यूट में अवेलेबल होते हैं और उस इंस्टीट्यूट में टोटल कितने सीट्स होते हैं। तो फिर भी एक जनरल ट्रेंड अगर मैं आपको बताऊं, आप अगर अपना रैंक, ऑल इंडिया रैंक अगर 1500 के आसपास रखते हो तो आपको अच्छा खासा चांसेस है कि एटलीस्ट किसी ना किसी इंस्टीट्यूट में, किसी ना किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन जरूर मिल जाएगा। अगर IITs ना सही तो NIT, IISc बेंगलोर। मैं एक और बात बता दूं, IISc बेंगलोर में भी एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है, इवन तो हम कह रहे हैं, क्योंकि जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं IISc बेंगलोर में हर साल जो सीट्स होती हैं वो वेरी करती हैं। IISc बेंगलोर में अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिकल साइंसेज की, तो ऑलमोस्ट 30 से लेकर 40 के आसपास सीट्स होती हैं, 30 to 40 सीट्स होती हैं। तो जो टॉप 100 के स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉप 200 300 के स्टूडेंट्स होते हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे टॉपर्स IITs में नहीं जाते। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो आइसर्स में चले जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो टॉपर्स होते हैं वो IISc बेंगलोर में एडमिशन ले लेते हैं। तो उस पर्टिकुलर केस में वो सीट कम हो जाती है तो आपको आगे चांस मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको 800 रैंक आया तो IIT नहीं मिलेगा। हो सकता है आपके ऊपर के 10 बच्चे जो थे उन्होंने IIT में एडमिशन ही नहीं लिया हो, जनरल कैटेगरी वाले, वो कहीं और चले गए हो, तो वो 10 सीट आपके लिए खाली हो जाएगी, फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो कोशिश आपको सिर्फ ये रखनी है कि आप अपना रैंक जितना हो सके उतना बढ़ा सको और 100 मार्क्स में से जितना पॉसिबल हो सके उतने मार्क्स आप फेच करने की कोशिश करो, जिससे कि आपका अच्छा रैंक आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आई होप इस वीडियो से आपको मैं ये गाइडेंस दे पाया। ये ऑथेंटिक गाइडेंस है कि ये यहाँ से मैंने ली हुई, अपनी मन से कोई बनाई हुई चीज नहीं है। अगर आप IIT जैम की तैयारी कर रहे हो, इफ आर प्रिपेयरिंग फॉर IIT जैम, आपको मैं एक और सलाह या एक और सजेशन दूंगा। यू कैन ज्वाइन आवर बैच। हमने एक बैच स्टार्ट किया है, आरंभ 1.0 हमारा एक बैच चल रहा है जो कि मेरे ऐप पर चल रहा है, विच इज केमिस्ट्री अनटोल्ड। इस ऐप में, इस बैच में हम आपको ऑलमोस्ट जितने भी MSc के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, MSc एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम जैम से लेके आपको BHU का एग्जाम भी हम में हेल्प करेंगे, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, आपको CU सेट का सिलेबस, क्योंकि ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो हमारा आरंभ का जो बैच है, इट हैज स्टार्टेड। ये आपको हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 जनवरी से, बैच लॉन्च हो चुका है। द फीस करंटली, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, द फीस राइट नाउ इज 4,999 रुपीज ओनली, जिसमें आपको सब कुछ इंक्लूडेड है, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। लेकिन अगर आपने इस ऑफर का यूज नहीं किया तो फाइनली बाद में जाके जो फीस हो जाएगी दैट विल बी 7,999 रुपीज, और ये आपको फी पे करनी पड़ेगी। ऑफर्स का आप वेट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ऑफर्स जब निकलेंगे तब आपको हो सकता है ये प्राइसेस कम हो जाएं, पर अभी फिलहाल जो ऑफर चल रहा है उस ऑफर में आपको 4,999 रुपीज में ये मिल जाएगा। तो आप अपना हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, केमिस्ट्री अनटोल्ड, उस पर जाइए, आपको वहाँ पे आरंभ 1.0 ये आपको बैच मिलेगा, आप उसमें जाके ज्वाइन हो सकते हो। ये जो भी चीजें मैंने आपको IIT जैम के बारे में बताई हम वहाँ पे कवर कर रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक्स टू एडवांस का हमारा अप्रोच रहने वाला है, ठीक है। सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।